अभी ये टू मैट्रिसेस है, फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। अभी हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको बोला मल्टीप्लाई करो। अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। सबसे पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये पता लगाना होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस केस में पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या लिखना होता है? ऑर्डर। क्या लिखना होता है? ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? रोज कितनी है? 1 2 2 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 2 क्रॉस 3। अब इसका बताओ रोज कितनी है? रोज कितनी है? 3। हाँ राइट, 3 1 2 3 है ना। और कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2 2 कॉलम्स है। यस। अब आप देखो इनके ऑर्डर्स को एग्जामिन करो। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई होते हैं अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 3, और दूसरे मैट्रिक्स के रोज, इसमें रोज कितने हैं? 3, सेम हो तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रोज। अब यहां पर पहले के कॉलम्स इज 3 एंड सेकंड के रोज इज 3, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? जिनको मैंने सर्कल किया ना उनको छोड़ दो, पीछे क्या बच गया? 2, यहाँ पे क्या बच गया? 2। मतलब पहले के रोज और दूसरे के कॉलम्स। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट करें। ओके देखो अब दो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3। अब करें मल्टीप्लाई, करें स्टार्ट। ओके अब फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट कॉलम। हमने दोस्ती करवानी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब फ्रेंडशिप। क्या करवानी होती है? दोस्ती करवानी होती है। किसकी दोस्ती करवानी होती है? किसकी फ्रेंडशिप करवानी होती है? रोज की फ्रेंडशिप। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज की फ्रेंडशिप दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ करवानी होती है। तो पहले हम फर्स्ट रो को पकड़ते हैं। फर्स्ट रो की दोस्ती हम पहले फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, फिर सेकंड कॉलम से करवाएंगे, फिर थर्ड कॉलम से। चलो फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स हैं? 2 3 4। यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट्स हैं? 1 0 3। करवाएं इनकी दोस्ती। चलो ओके कैसे होगा? 2 into 1 कितना बना? 2 प्लस बीच में क्या आएगा? प्लस 3 into 0 प्लस 4 3s are। दोस्ती हो गई फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो की दोस्ती किससे होगी? सेकंड कॉलम से। चलो करवाओ इनकी दोस्ती। क्या बनेगा? 2 3s are 2 into -3 है, सॉरी -6 3 2s are 6 प्लस 4 0s are 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो किससे दोस्ती करने वाला है? थर्ड कॉलम से। सो 2 5s are 10 प्लस 3 4s are 12 प्लस 4 5s are 20। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 3 zeros are। अब चलो फर्स्ट रो हो गई ना, फर्स्ट रो की दोस्ती हो गई। अब कौन सी रो लेंगे? अब कौन सी रो लेंगे? सेकंड रो। सेकंड रो की दोस्ती करवाएंगे। ये है सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1s are 3 प्लस 4 zeros are 0 प्लस 5 3s are 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into -3 -9 प्लस 4 2s are 8 प्लस 5 zeros are 0। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब क्या आएगा? समरदीप बताएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ठीक है। क्या बना? 3 5s are 15 प्लस 4 4s are 16 प्लस 5 5s are 25। ठीक है, अब चलिए सेकेंड रो ने भी तीनों कॉलम्स के साथ दोस्ती कर ली है। अब मैं किसकी दोस्ती करवाऊंगी? थर्ड रो की फ्रेंडशिप करवाएंगे। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1s are 4 प्लस 5 zeros are 0 प्लस 6 3s are 18। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम की दोस्ती होगी। ठीक है, करें मल्टीप्लाई। ओके 4 into -3 -12
प्लस 5 2s are 10 प्लस 6 zeros are 0. थर्ड रो सेकेंड कॉलम इज डन. हो गया मल्टीप्लीकेशन. थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. क्या बोलेंगे? 4 5s are 20 प्लस 5 4s are 20 प्लस 6 5s are 30 प्लस 30. तो बन गया एक मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर था 3x3. तो हमने चेक कर लिया इसको और इसको देख के कि मल्टीप्लिकेशन होती है. बच क्या गया था? ये 3 और ये 3. अब जो मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 3x3. क्या बना 3x3? यस. तो इनको ऐड करो, वॉट एवर वी गेट दैट इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स. क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बोलो. 14 6 और -6 हो गया 0. देन 42. नेक्स्ट 18. नेक्स्ट -1. नाउ so this is -9 plus 8 -1. इसको ऐड करके 56. इनको ऐड करके 22. इनको ऐड करेंगे तो -2 एंड इनको ऐड करेंगे तो 70. तो आ गया दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट. जब हमने इसको और इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया. तो वी गेट दिस मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर भी क्या है? 3x3. ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो देखो अभी हम क्या सीख रहे हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि क्या हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है? क्या सारी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है? नहीं होती. ऑर्डर पे डिपेंड करता है. इसका ऑर्डर क्या है? रोज कितनी है? 1 2 3. कॉलम कितना है? 1. सो इसका ऑर्डर बना 3x1 और इसमें रोज कितनी है? 1. रोज कितनी है? 1. 3 किसने बोला? रो कितनी है? 1. कॉलम कितना है? 1 2 3. ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये क्या होती है? रोज. और ये जो वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे 1 2 3. कितने कॉलम है? 3. तो इसका ऑर्डर क्या बना? अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि कौन से मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कौन से मैट्रिसेस को? पहले के कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे के रोज. इसमें कितना कॉलम है? 1. इसमें कितनी रोज है? 1. सेम है कि नहीं? यस सेम है. तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस और नो? यस, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक और दूसरा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, करके क्या आएगा, वो तो दूसरी बात हो गई. मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम ऑर्डर देख के ही बता सकते हैं. ठीक है. अब आपने क्या किया? इसको सर्कल कर लिया, इसको सर्कल कर लिया, क्योंकि इन दोनों से पता चल रहा था कि मल्टीप्लिकेशन होनी है या नहीं होनी. जिनको मैंने सर्कल किया उनको छोड़ दो. पीछे क्या बचा? ये यहां क्या बचा? 3. अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 3x3. 3 into 3 या 3x3. मतलब उसमें 3 रोज होंगे और 3 ही कॉलम्स होंगे. समझ में आया? जिनको हमने पहले चेक किया है ना, जिसको मैंने सर्कल किया है, उनको नहीं देखना है. जो बच गए हैं, क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा था? 3. यहाँ पर क्या बचा? 3. ठीक है. तो अब ये जो बच गए हैं यही ऑर्डर हो जाएगा नई मैट्रिक्स का. चलो करके देखते हैं होगा या नहीं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. यहाँ फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है. तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, है ना? तो क्या बनेगा? 1 into 2 1 into 2 2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 3 3. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4 4. नाउ फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया. फर्स्ट रो में एक ही तो एलिमेंट था. अब क्या करेंगे? हम किसको लेंगे? सेकेंड रो. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3s are 6. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 4s are 8. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2s are 6. थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 4s are 12. अब बताओ जो मैट्रिक्स बनी उसका क्या ऑर्डर बना? 3 रोज 1 2 3. 3 कॉलम्स 1 2 3. ऑर्डर क्या है? 3x3. समझ में आया?
तो यहाँ पे पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हर एक रो में एक ही एलिमेंट था, हर एक कॉलम में एक ही एलिमेंट था। ठीक है, जिनमें ज्यादा होंगे वो भी हम इसके बाद देखेंगे। ये करो पहले।